गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल कॉम कोर्स में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। और ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल हमने बताया था। एक हमने बताया था टीसीपी, जिसका पूरा नाम होता है, टीसीपी का पूरा नाम क्या बताया था? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और एक दूसरा बताया था यूडीपी, ठीक है। यूडीपी का पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो टीसीपी और यूडीपी कहाँ यूज होता है, ठीक है, और दोनों में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, ठीक है, मॉडेम्स क्या होते हैं, एसएफपी मॉड्यूल क्या होते हैं, पैच कार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। और ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्यों यूज करते हैं, और इसके लेयर, प्रत्येक लेयर में क्या क्या वर्क होता है, इसके बारे में हम लोग जाने। और हर लेयर में डेटा किस फॉर्म में जाता है, ठीक है। लेयर वाइज डिवाइसेस के बारे में हमने कल सीखा, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट लेयर। थोड़ा सा मैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है हमारा, ठीक है, ये डेटा को एंड टू एंड डिलीवरी करता है। एंड टू एंड का मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है। और जब डेटा ट्रांसफर करता है तो हैवी डेटा जितने भी रहते हैं उनके क्या करता है, छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर देता है। जैसे ये कोई मान लो डेटा है, डेटा आया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, इसी डेटा को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देगा ऐसे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं सिगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सिगमेंटेशन, ठीक है, सिगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। सिगमेंटेशन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा होता है उसको हम लोग सिगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटना ही सिगमेंटेशन कहलाता है। ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है डेटा हमारा कैसे पहुंचा रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, उसके बैकएंड में दो प्रोटोकॉल काम करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी, ठीक है। क्या क्या होता है? एक होता है हमारा टीसीपी, ठीक है, एक होता है यूडीपी। तो हम लोग इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, टीसीपी और यूडीपी होता क्या है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं आपको। देखो पहला, टीसीपी में जो होता है हमारा, टीसीपी जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये टीसीपी जो होता है डेटा जब ट्रांसफर करता है ना, तो टीसीपी गारंटी लेता है डेटा का। क्या लेता है? गारंटी। इसमें डेटा गारंटी होता है, गारंटी ऑफ द डेटा, डेटा का गारंटी होता है, ठीक है, डिलीवर करने का। और यूडीपी में गारंटी नहीं होता है, नो गारंटी। इसमें कोई गारंटी नहीं होता है टीसीपी में, यूडीपी में, ठीक है। और और गारंटी कैसे होता है इसका हम आपको आगे बताएंगे अभी, ठीक है। और दूसरा हमारा जो पॉइंट है टीसीपी में, ये स्लो वर्क करता है, स्लो वर्क, स्लो वर्क करता है, ठीक है। स्लो क्यों वर्क करता है इसके बारे में हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे अभी। और ये होता है फास्ट वर्क करता है, फास्ट वर्क करता है, ठीक है, यूडीपी। टीसीपी में देखो, ये रिलायबल होता है, ठीक है, रिलायबल होता है। और ये रीट्रांसमिट भी करता है। क्या करता है? रीट्रांसमिट, रीट्रांसमिटेड भी करता है।
इसमें ये रिलायबल नहीं है। नो रिलायबल। नो रिलायबल। और रीट्रांसमिट नहीं करता है। रीट्रांसमिट नहीं करता है डेटा का। ठीक है ना। और ये एक्नॉलेजमेंट लेता है, टीसीपी जो भी डेटा भेजेगा एक्नॉलेजमेंट लेगा। एक्नॉलेजमेंट मतलब डेटा हमारा पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसकी ये जानकारी लेता है। ठीक है। लेकिन ये जो होता है ये एक्नॉलेजमेंट नहीं लेता है। ठीक है। यूडीपी एक्नॉलेजमेंट नहीं लेता है। समझ गया। तो अब देखो जो हमारा टीसीपी होता है ना, टीसीपी कैसे मतलब गारंटी भी ले रहा है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, और रिलायबल भी है, रीट्रांसमिट कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट भी ले रहा है। ठीक है। बट क्या है, स्लो है। यूडीपी में क्या होता है, यूडीपी गारंटी तो नहीं लेता है लेकिन फास्ट वर्क करता है। ठीक है। और ये रिलायबल नहीं है कि मेरा डेटा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और अगर नहीं पहुंच रहा डेटा तो ये रीट्रांसमिट भी नहीं करता है। ठीक है। और कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं लेता है कि हमारा डेटा हम जहाँ भेज रहे हैं पहुंचे या ना पहुंचे, उससे हमें नहीं मतलब है। ठीक है। लेकिन जो यूडीपी होता है ना, ये ऑन टाइम वर्क करता है। ठीक है। ऑन टाइम का मतलब ये होता है कि मतलब लाइव, जैसे कुछ मतलब हैवी डेटा ट्रांसफर करना हो ना, उस केस में इसका यूज होता है। लाइव स्ट्रीमिंग या हैवी डेटा ट्रांसफर करना हो तब इसका यूज होता है, या लाइव लाइव कुछ स्ट्रीमिंग करना हो तो उसमें यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है। अब देख लो जो टीसीपी होता है ना हमारा, टीसीपी रिलायबल कैसे है, रीट्रांसमिट कैसे होता है, तो एक मेथड होता है इसमें। कोई भी, जैसे टीसीपी जब डेटा कोई ट्रांसफर करना रहता है ना, तो डेटा ट्रांसफर करने से पहले वो एक्नॉलेजमेंट लेता है। समझे। तो जैसे मान लो ये मेरा कोई पीसी है। सपोज हमारे पास एक पीसी है। ठीक है। क्लाइंट साइड पीसी है कोई, और एक है इधर सर्वर मेरा। ये सर्वर है। तो टीसीपी अगर कोई डेटा भेज रहा है, ठीक है, तो डेटा भेजने से पहले क्या करता है, डिवाइसों के बीच में थ्री वे हैंड शेकिंग करता है। क्या करता है, थ्री वे हैंड शेकिंग। थ्री वे हैंड शेकिंग। थ्री वे हैंड शेकिंग करता है। ठीक है। एक मेथड होता है डेटा ट्रांसफर करने से पहले, क्या करता है वो, थ्री वे हैंड शेकिंग करता है। समझ गया। टीसीपी, ये सबको दिख रहा है ना, थ्री वे हैंड शेकिंग लिखा हुआ। क्यों। हेलो। यस सर, विजिबल है। तो अब देखो थ्री वे हैंड शेकिंग डिवाइसों के बीच में कैसे थ्री वे हैंड शेकिंग परफॉर्मेंस या परफॉर्म किया जाता है, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। जैसे मान लो जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट क्लाइंट और सर्वर के बीच में अगर टीसीपी प्रोटोकॉल है, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल है, टीसीपी। तो अगर क्लाइंट साइड से कोई डेटा अगर भेजना है सर्वर तक, या सर्वर से कोई डेटा लेना है क्लाइंट साइड तक, ठीक है, तो उसके बीच में एक थ्री वे हैंड शेकिंग होगा। तो थ्री वे हैंड शेकिंग में, थ्री वे हैंड शेकिंग क्यों करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, या कनेक्शन को प्रॉपर जानने के लिए कि जो हम डेटा ले रहे हैं या डेटा जो हम लोग सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो डेटा जाएगा कि नहीं जाएगा, या क्लाइंट हमारा जो सर्वर है या क्लाइंट है हमारा लाइव है या नहीं है। ठीक है। इस तो इसी को बोलते हैं थ्री वे हैंड शेकिंग। तो जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में, पहले क्लाइंट एक क्या करता है, सिंक मैसेज जनरेट करता है। ठीक है। क्या करता है,
एक सिंक मैसेज जनरेट करता है, ठीक है। सिंक मैसेज या बोल सकते हो, या सिंक पैकेट्स बोल सकते हो, कि सिंक पैकेट भेजता है। इसका मतलब ये होता है, सिंक मैसेज का मतलब कि कनेक्शन स्टार्ट करना या कनेक्शन बनाना है, ठीक है। कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए एक मैसेज भेजता है, जिसको बोलते हैं सिंक, SINC, सिंक मैसेज, ठीक है। तो फिर ये कौन रहा है, क्लाइंट भेज रहा है, ठीक है। अब क्लाइंट तो सर्वर को भेज दिया, अब सर्वर की तरफ से रिप्लाई आएगा, ठीक है। सर्वर की तरफ से क्या आएगा, क्लाइंट को एक रिप्लाई आएगा। तो इसमें क्या रहता है, सिंक्रोनाइज और एक्नॉलेजमेंट का एक मैसेज ये भेजेगा, SYN। ये शॉर्टकट हम लिख रहे हैं, सिंक का मतलब सिंक्रोनाइज बोल सकते हो तुम लोग। SYN का जो पूरा नाम होता है, इधर मैं लिख देता हूं, सिंक्रोनाइज, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट का जो AC का AC यहाँ लिखना है अभी मुझे, तो इसका पूरा नाम होता है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक्नॉलेज। तो सर्वर क्या रिप्लाई कर रहा, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट का कर रहा है, ठीक है। अब देखो, सिंक का मतलब क्या होगा, सिंक का मतलब है ठीक है, कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। अब कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। सिंक और एक का मतलब क्या हो गया, ठीक है, कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सर्वर ने रिप्लाई दिया क्लाइंट को। फिर क्लाइंट एक और मैसेज करता है इधर, क्लाइंट एक और मैसेज करता है एक्नॉलेजमेंट का, कि हाँ भाई चलो ठीक है, कनेक्शन बन गया, ACK, ठीक है। अब हमारा कनेक्शन बन गया। तो अब देखो, जैसे क्लाइंट और सर्वर के बीच में 3 वे हैंड शेकिंग हो गया ना। फर्स्ट में क्या हुआ, क्लाइंट ने भेजा सर्वर को एक सिंक मैसेज कि भाई हमें कनेक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सर्वर ने रिप्लाई करा, क्या किया, क्लाइंट का सिंक मैसेज भेजा, और प्लस अपना एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बोला, हाँ भाई कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंक मैसेज इसका था, अपना क्लाइंट का, ठीक है। और एक एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, कि बता रहा है कि हाँ भाई कनेक्शन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट ने भी इधर से कंफर्म कर दिया, ओके ठीक है, हम लोग कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं अब, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं 3 वे हैंड शेकिंग। तो 3 वे हैंड शेकिंग में कोई अगर पूछे 3 वे हैंड शेकिंग क्यों परफॉर्मेंस किया जाता है, तो आप लोग बता सकते हो, नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक प्रोसेस है, ठीक है। डेटा को या क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ठीक है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, कनेक्शन को रिलायबल बनाने के लिए 3 वे हैंडशेकिंग परफॉर्मेंस किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और पूछ देगा 3 वे हैंडशेकिंग के मैसेजेस क्या होते हैं या पैकेट्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे पहले तो सिंक मैसेज जाता है। ये कौन करता है, सिंक मैसेज कौन भेजता है, सिंक मैसेज हमारा क्लाइंट भेजता है, ठीक है। उसके बाद पूछ देगा कि सर्वर क्या रिप्लाई देता है, तो आप बताओगे कि क्लाइंट जो सिंक मैसेज भेजता है उसकी रिप्लाई देता है, प्लस एक अपना एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ भाई हम लोग कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन क्लाइंट एक रिप्लाई और देता है सर्वर को कि हाँ, एक्नॉलेजमेंट ACK एक मैसेज दे देता है कि हाँ ओके, अब हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो देखो, अभी डेटा ट्रांसफर नहीं किया है, क्लाइंट हमारा क्या हुआ, डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है, समझे। डेटा ट्रांसफर नहीं किया है, डेटा ट्रांसफर करने से पहले क्या, वे एक कनेक्शन बना रहा है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या बना रहा है, एक कनेक्शन। इसलिए बोलते हैं TCP जो है ये स्लो वर्क कर रहा है, ठीक है। कोई भी डेटा भेजेगा तो पहले कनेक्शन बनाएगा, कनेक्शन बनाने में थोड़ा टाइम लेता है,
मिली सेकेंड या जो भी लेता है, ठीक है, उसमें, इसलिए ये स्लो होता है। और रिलायबल भी है हमारा, रिलायबल भाई, कनेक्शन अगर बन गया, ठीक है, तो कनेक्शन बन गया तो 100% डेटा जाएगा। और अगर कोई डेटा, सर्वर को कोई डेटा नहीं मिला, तो क्या करता है, टीसीपी उसको रिट्रांसमिट करता है, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ भाई मुझे डेटा मिल गया। तो इसके बाद सर्वर को जब डेटा रिसीव हो जाता है, तो एक लास्ट में होता है फिन मैसेज का। फिन का मतलब होता है फिनिश। क्या होता है, फिन, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें, फिन मैसेज। बट ये एक्चुअली में ये बैकएंड में प्रोसेस होता है कि हाँ भाई हमारा फिनिश हो गया प्रोसेस, हम दोनों के बीच में जो तो था वो फिनिश हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा टीसीपी जो होता है स्लो होता है और गारंटी ऑफ द डेटा होता है। अच्छा, अब कैसे पता चलता है सर्वर को कि जो क्लाइंट ने डेटा भेजा था एक्चुअल में वही डेटा हमें भेजा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ये होता है, जो टीसीपी होता है ना, टीसीपी कोई भी डेटा भेजता है, तो इसमें जैसे मान लो ये डेटा भेज दिया, सपोज डेटा भेजा, DATA, ये बहुत ध्यान से देखना तुम लोग, बहुत अंदर का बता रहे हैं। तो जब डेटा भेजता है ना, तो डेटा भेजने से पहले टीसीपी क्या करता है, इसका सिगमेंटेशन करेगा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब काम करेगा तो डी को अलग करेगा, समझ गए, ऐसे डी को अलग कर देगा, ए को अलग करेगा, ठीक है, ऐसे अलग करेगा, टी को अलग करेगा, ठीक है, और ये ए को अलग करेगा ऐसे, ठीक है। पहले हमारा डेटा था, ठीक है, डेटा हमें मिल गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही क्या होगा, डेटा का सिगमेंटेशन करेगा। सिगमेंटेशन का मतलब छोटे छोटे भाग में क्या कर रहा है वो, डिवाइड कर रहा है, यहाँ डी को अलग, टी को अलग, ठीक है, ऐसे अलग कर रहा है। अब तीसरा इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस इसमें और ऐड कर देगा, सीक्वेंस बनाएगा। क्या बनाएगा, सीक्वेंस। सीक्वेंस जो भी डेटा भेजेगा ना, उन सबका एक सीक्वेंस बनाता है। जैसे डी का बना देगा, एक नंबर डाल देगा, ठीक है, ए का बना देगा 2 नंबर ऐसे डाल देगा, टी को भेजेगा 3 नंबर पे बना देगा, और ए को बनाएगा 4 नंबर, ऐसे सीक्वेंस बना देता है, समझे। तो ये जब सीक्वेंस होते हैं ना, अब इधर से जब डेटा जाता है ना सर्वर के पास, तो ये सीक्वेंस नंबर मिलाता है, ठीक है, 1 2 3 4। तो सर्वर को मान लो एक रिसीव हुआ, ठीक है, 2 रिसीव हुआ, और एक 4 रिसीव हो रहा है, ये वाला 4 रिसीव हो रहा है, तो 3 नहीं रिसीव हुआ, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट दोबारा डालता है, ठीक है, सर्वर दोबारा रिक्वेस्ट करता है, देन वो सीक्वेंस नंबर दोबारा से मैच कराएगा, रिट्रांसमिट डेटा को करेगा, ठीक है। जब रिट्रांसमिट हो जाएगा डेटा, तो उसके बाद एक फिर मैसेज जनरेट होगा, तो मतलब हमारा कम्युनिकेशन फिनिश हो जाता है, जैसे हमें एक्चुअल डेटा जब मिल जाता है तो, समझे। और देख लो एक चीज इसमें, टीसीपी क्या होता है, टीसीपी के कुछ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीपी का हेडर देख लो। इसको थोड़ा सा न्यू में ओपन करते हैं यार। टीसीपी हेडर देख लो, टीसीपी हेडर भी होता है। टीसीपी हेडर का मतलब, हेडर का मतलब ये होता है जो टीसीपी से टीसीपी डेटा ट्रांसफर कर रहा है ना, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। टीसीपी हेडर में क्या क्या डेटा होता है, तो पहले तो होता है, सपोज हमारा जो डेटा है, ठीक है, मान लो डेटा मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, ये सपोज मैं डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है, ये डेटा मैं भेज रहा हूँ। तो टीसीपी में एक चीज ऐड होता है, सोर्स पोर्ट। क्या ऐड होता है, सोर्स पोर्ट। देखो एसआरसी लिख रहा हूँ, मतलब एसआरसी का मतलब ये होता है, सोर्स होता है, शॉर्टकट, ठीक है। सोर्स पोर्ट होता है, तो सोर्स पोर्ट लग के जाता है। तो सोर्स पोर्ट जो होता है, ये रैंडम चेंज होता रहता है। जैसे सोर्स पोर्ट हो गया तुम्हारा 10 25, ठीक है,
और डेटा कुछ भी रह सकता है, जैसे डेटा जो रहेगा यहाँ, डेटा मान लो डेटा है तो डेटा यहाँ ऐड कर देगा, ठीक है। उस डेटा के साथ में सोर्स पोर्ट ऐड करता है। उसके बाद एक होता है डेस्टिनेशन पोर्ट, DES, डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। अब डेस्टिनेशन पोर्ट क्या रहेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट 80 रहेगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद एक सीक्वेंस नंबर ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा, सीक्वेंस। और सीक्वेंस नंबर जो होता है एक ऐड करेगा ये TCP का, ठीक है। ऐसे ये होता TCP हेडर। तो कोई पूछ इधर TCP हेडर में क्या क्या रहता है, तो आप बता सकते हो डेटा, और उस डेटा के साथ में सोर्स पोर्ट रहता है, उसके बाद डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा एंड सीक्वेंस नंबर रहेगा, समझ गए। अच्छा, और एक चीज और है TCP, ये भी देखता है विंडोइंग, समझते हो तुम लोग विंडोइंग क्या होता है। TCP जब भी डेटा ट्रांसफर करता है तो थ्री वे हैंड शेकिंग जब बनाता है ना, तो डेटा भेजने से पहले, ठीक है, डेटा भेजने से पहले जो, मान लो ये हमारा कोई डिवाइस है, ठीक है, इधर भी हमारा कोई एक डिवाइस है, तो विंडोइंग का मतलब कैपेसिटी चेक करता है, ठीक है। ये इसमें जो हम डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, सपोज ये डिवाइस है, ये है बी, तो हम डेटा ए से भेज रहे हैं, सपोज हम भेज रहे हैं 100 MB का डेटा, कितने MB का भेज रहे हैं, 100 MB का। और इसके पास सपोज बी वाले डिवाइस के पास 80 MB स्टोरेज है, क्या है, 80 MB स्टोरेज है, ठीक है। और ये डेटा हम भेज रहे हैं यहाँ से ए से, तो डेटा जाएगा नहीं, एक मैसेज आ जाएगा ए वाले पे, ए वाले डिवाइस पे एक मैसेज आ जाएगा, स्टोरेज रनिंग आउट का, ठीक है। ऐसे कुछ मैसेज आता है कि सामने वाले डिवाइस के पास एनफ मेमोरी नहीं है, ज्यादा मेमोरी नहीं है। कभी कभी तुम देखते होगे मोबाइल से किसी के मोबाइल में तुम लोग डेटा जब ट्रांसफर करते होगे, तो सामने वाले डिवाइस में अगर मान लो ज्यादा मेमोरी नहीं है, तो डेटा ट्रांसफर नहीं होता है, कभी देखे हो तुम लोग। और दूसरा चीज ये भी है, एक तो विंडोइंग का मतलब समझ गए, विंडोइंग का मतलब ये चेक करता है सामने जो हम डेटा भेज रहे हैं, उस डेटा को स्टोरेज करने की कैपेसिटी है कि नहीं है, पर्याप्त स्टोरेज है कि नहीं है, ठीक है। तो ये विंडोइंग को भी पता लगाता है। और दूसरा चीज ये होता है, फ्लो को कंट्रोल करता है, क्या करता है, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब अगर मान लो, जैसे जैसे कोई डेटा अगर मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो एक डिवाइस है, एक डिवाइस इधर, ठीक है। अगर यहाँ से 100 GB भेज रहा हूँ, ठीक है, सपोज 100 GB, ठीक है, और एक ही बार भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे डेटा भेज दिया, तो ये स्पेस भी है, सब कुछ है इसके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बैंडविड्थ स्लो है, इधर से बैंडविड्थ सही है, मान लो यहाँ से जो मैं क्लाइंट साइड से भेज रहा हूँ ना, इससे क्लाइंट साइड मेरा स्पीड सही है, सब कुछ सही है, ठीक है, स्पीड सही है। बट इधर जो सर्वर साइड है, स्पीड स्लो है, स्लो है, ठीक है। तो मान के चलो इधर से इस साइड में दिखा रहा है कितना जीबी, इस साइड से दिखा रहा तुम्हारा कि मतलब 80 GB पहुंच गया है, ठीक है, 80 GB ट्रांसफर हो चुका है, बट इसमें अभी 70 GB ही आया है, ठीक है। तो 10 GB को क्या करता हूँ, फ्लो कंट्रोल करके सीक्वेंस में रखा रहता है, ठीक है, फ्लो कंट्रोल करता है। फ्लो कंट्रोल का मतलब उसको वेस्टेज होने नहीं देता है, या मतलब तुम कह सकते हो कि मतलब उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना। ये होता है TCP में, ये सब चीजें होती है, ठीक है ना। और UDP में ये सब नहीं है, डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि डेटा ट्रांसफर ही होगा, ठीक है। जैसे तुम समटाइम्स मोबाइल से वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, व्हाट्सएप या यूट्यूब पे कुछ ब्राउजिंग वगैरह देखते हो लाइव, तो वीडियो बीच बीच में फंसने लगता है, ठीक है। मान लो हम तुमसे वीडियो कॉल
बात कर रहे हैं, या हम तुमसे मीटिंग कर रहे हैं ना अभी, टीचिंग कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है वॉइस में इधर से तो बोल दिया बट तुम्हारे तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो ये रियल टाइम होता है ना, रियल टाइम में यूज हो रहा है। तो ये यूडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है हमारा वीडियो सेशन जो हो रहा है। तो इसमें यूडीपी का गारंटी नहीं रहा हो रहा है कि जो मैं बोलूंगा वही ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब जब तक तुम हमको बताओगे नहीं कि सर दोबारा समझाइए, तब तुम हमको हमारी आवाज को सुन नहीं पाओगे। ठीक है, सुन नहीं पाओगे मतलब वो चीजें रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि रिस्पांस नहीं देता ना यूडीपी, और टीसीपी में ये सब नहीं है। ठीक है, यूडीपी में रिट्रांसमिटेड नहीं होता है। ठीक है, हमने जो बोल दिया अब तुम्हारे पास पहुंचा या ना पहुंचा, इसकी हमारी गारंटी नहीं रहती है। समझ गए, ये सब चीजें होता है। तो अभी टीसीपी या यूडीपी में किसी को दिक्कत? देखो, जो टीसीपी होता है इसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसको? कोई पूछ देगा, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या होता है? तो क्या बोलोगे? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल ही टीसीपी होता है। ठीक है, अब टीसीपी का सारा कुछ, टीसीपी का डिफिनेशन वगैरह सारा पढ़ा ही दिया हूँ तुमको, तो बता ही दोगे। इसके बाद होता है जैसे यूडीपी जो होता है, यूडीपी का पूरा नाम देख लेना तुम लोग, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और ये होता है कनेक्शन कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो बस इतना ही रहने देते हैं, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही रखते हैं, थैंक्स।